गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद हम एक साथ आपको दिख रहे हैं। वियतनाम ट्रिप के बाद शायद तू नहीं दिखी थी। यस, 4 तो महीने बाद आज कुछ स्पेशल करने हम जा रहे हैं। बदलापुर में मैं रहता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा, महाराष्ट्र मुंबई में। आज कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं। आज मैं मेरी महिंद्रा की B6 लेके जा रहा हूँ थाने में, और बदलापुर से थाने का जो मेरा डिस्टेंस रहेगा 40 किलोमीटर। और स्पेशल चीज़ क्या है उधर जाके आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं लेके जा रहा हूँ मेरी महिंद्रा B6 जो EV है। ये देखो, मस्त वॉश वगैरह करने के बाद आज निकल रहा हूँ। एकदम टोटल फुल चार्ज वगैरह कार को मैंने किया है, और बाहर से थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। कल मैंने एक एक्चुअली वीडियो अपलोड किया था, उसमें थोड़ा बैटरी वगैरह नहीं चल रहा था, ये सीन था सब कुछ। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ चार्ज वगैरह कितना है, तो थोड़ा माइलेज टेस्ट भी हो जाएगा आज कि माइलेज वगैरह या फिर रेंज अपने को कितना मिलता है। बस सबको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, फिर निकलेंगे थाने के लिए। थाने डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो अभी दिखाता हूँ कितना चार्जिंग है। अभी मैं भी पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। 100% चार्जिंग है, AC ऑन है, और 408 का रेंज मुझे इधर दिखा रहा है, और बाकी AC वगैरह ऑन है। और फिर मज़े करेंगे आज, मज़ा आएगा आपको आज के ब्लॉग में, क्योंकि बहुत बड़ा काम करने हम जा रहे हैं। तो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, और ऐसा ही कंटेंट आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो अभी मैं निकलता हूँ बदलापुर से। घर से तो निकल चुका हूँ, टोटल मुझे 2 घंटा बता रहा है यहाँ से। और बारिश का माहौल पिछले 3-4 दिनों से बहुत ही है। महाराष्ट्र में कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रहा है, और ट्रैफिक तो बहुत होने वाला है। 2-3 दिन पहले मैं जाने वाला था, लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि बारिश इतना था। और आज भी मुझे लगभग मैप पे देख पा रहा हूँ ना, 2 घंटे लगने वाले यहाँ से, और ट्रैफिक बहुत जम के। और पता नहीं, बदलापुर में तो बारिश नहीं हो रहा है आज, लेकिन आगे क्या सीन है मुझे पता नहीं। अगर उधर खड्डे या बारिश का पानी भी नहीं भरा होगा ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। देखते हैं, जो कुछ भी रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। और बारिश के मंथ में अपना B6 कितना रेंज देता है, क्या कुछ एक्सपीरियंस है, ये सारा कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा आपको मैं कि ये महिंद्रा B6 का EV वर्जन B6 आप लेना चाहते हो ना, तो बिंदास ले लो, क्योंकि 8-9 मंथ हो गए मेरे पास ये कार है, और मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा है। बीच बीच में कुछ होता है, मतलब वो बड़ी चीज़ नहीं रहती, सॉर्ट आउट हो जाता है वो प्रॉब्लम। तो ये कार लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो वीडियो के स्टार्टिंग में बोलूँगा बिंदास ले लो। बाकी इसमें क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या दिक्कत देती है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। टोटल मेरा डिस्टेंस रहेगा 40 किलोमीटर का, और पूरा सिटी का ही है। तो सिटी का एक्सपीरियंस क्या रहता है, कितना रेंज देता है, ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलो अभी मैं कार में लगाता हूँ मस्त बढ़िया गाने, और गाने सुनते सुनते जाऊँगा थाने के लिए। बीच में रुकते रुकते आपके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। रस्ता दिला आपण उल्हासमधून नाही चालत. तिथे खूप मोठा खड्डा है, स्लो की गाड़ी एकदम। इतने बढ़िया रास्ते है ना, क्या बताओ यार। पहला बारिश हुआ है और रास्तों की हालत देखो, रास्ते नहीं बनते। इतना मतलब इंडिया में इतना भ्रष्टाचार चालू है ना, मेरी इच्छा नहीं इंडिया में रहने की, सच बताता हूँ। आने वाले 8-9 साल के बाद ना साला दुबई रहने के लिए जाने वाला हूँ, गारंटेड लिख के ले लो। मेरे ब्लॉग तो आते रहेंगे, 100% मैं दुबई रहने के लिए जाने वाला हूँ। अभी दूसरी बात बताता हूँ, गूगल मैप ने इतना घुमा के लाया ना मेरे को। अभी सीधा रास्ता था, कम से कम 6-7 किलोमीटर और बढ़ गया मेरा। और ये रास्ते देखो, रास्तों पे पूरा पानी भी नहीं भरा है। फिर ये मंत्री संतरी, ये साले किस काम के रहते हैं मुझे पता नहीं। ये सिर्फ दूसरों पे ना हाथ उठाने के लिए, ये मंत्री संतरी सब साले डॉक्टर को मारेंगे, वो ट्रेन में किसी को चाकू मारेंगे। ये क्या चल रहा है अपने देश में ना, मुझे ना बहुत इतना गुस्सा आ रहा है ना। मतलब यार, आज आपका अपना ये टॉपिक नहीं है आज, लेकिन इतना गुस्सा आता है ना। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है अपने को इंडिया में, क्या बताओ यार। इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ ना मैं। मतलब लाख रुपए कमा रहा हूँ तो 30,000 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ। टैक्स के बदले मुझे कितना क्वालिटी लाइफ मिल रहा है, क्या बताओ आपको मैं। ये देखो ना, अरे क्या हालत है, क्या हालत बना के रखी यार इंडिया की। सच में रहे ये पॉलिटिशियन है। अरे किधर आयो मैं, मून पे आया हो लगता है मुझे लगता है। ये देखो, इतनी बढ़िया गाड़ी लेके आया हूँ मैं इधर। क्या यार, इतना कितना बड़ा खड्डा है पता नहीं। स्लो गया एकदम। ओह माय गॉड, मतलब ये ऐसी सिचुएशन बना के रखी है ना इधर,
कोई बड़ा गाड़ी वाला है ना, मतलब BMW, उसके बाद ऑडी, मर्सिडीज, ऐसी गाड़ी जिसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है ना, वो लोग आएंगे नहीं, क्योंकि अपनी औकात ही नहीं है। वो बड़े लोग हैं ना, वो कहीं बाहर रहेंगे, वो मुंबई में रहेंगे, एकदम क्वालिटी CST उधर रहेंगे, इधर नहीं आएंगे कोई, क्योंकि गाड़ी उनकी चलनी नहीं ना। कचरपट्टी में कौन आएगा इधर, क्या बताओ यार। 39 किलोमीटर मेरे को जाना है सिर्फ, और कम से कम अभी 1 घंटा हो गया। 15 किलोमीटर आने के लिए मुझे 1 घंटा लगा, 1 घंटा। और सामने ट्रैफिक देखो, ये अपने इंडिया के अच्छे रास्ते। और बढ़ाओ पेट्रोल की प्राइस, बढ़ाओ, इथेनॉल मिलाओ, सब करो। हर हर मोदी, हर हर मोदी। मोदी नहीं, सबको ही बोलूंगा मैं। मोदी आएंगे जाएंगे, और कोई आएगा वो भी खाएगा। अरे साले पैसे खाएंगे यार, नहीं रहने अपने को इधर। अपन जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे दुबई, नहीं रहेंगे यार इधर, बिल्कुल नहीं रहेंगे उधर ना। क्वालिटी लाइफ जिएंगे यार, सच में यार। बहुत फ्रस्ट्रेशन, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। हर रोज न्यूज वगैरह देखता हूँ ना यार, बहुत मतलब गलत लग रहा है। अभी कल वो भी न्यूज देखी, वो कल्याण डोंबिवली में वो कॉर्पोरेटर भाई साहब है, उन्होंने वो लड़की को मारा यार। वो लड़की की जगह ना मैंने मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी वाइफ को मैंने रख के उधर बताया। और दिमाग में इतने गंदे गंदे मेरे ये आ रहे थे ना कि भाई अगर कोई किसी को मार रहा है ना तो उसका बदला लेना ही लेना है। पर साला बदला लेने जाऊँ ना तो फिर मेरे को ही जेल में जाना है, क्योंकि क्या है, सामने के वाले पास पावर है। तो ये चाहिए नहीं भाई, जाना है डायरेक्ट दुबई वगैरह, उधर रहेंगे। अगर एक कान के नीचे भी किसके बजाएंगे ना तो क्या है यार, उधर मार देते डायरेक्ट। वही चाहिए अपने को, सुकून वाली लाइफ। लोग बोलते हैं ना विराट कोहली क्यों गया इधर से, बड़े बड़े लोग क्यों जा रहे बाहर देश, यही ये साले भ्रष्टाचारी है ना, ये इनके वजह से ये साले बड़े बड़े अपनी हस्ती है ना वो बाहर जा रही है। और जाना भी चाहिए, मैं तो बोलूंगा, और मैं भी जाऊंगा, नहीं रहूंगा इधर, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। बस चलो आगे, और भी क्या दिक्कत है ना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप एंजॉय मत करना, ये देखते जाना। अभी मैं कहाँ पर हूँ पता हो गया, मैं बदलापुर से निकला था। अभी ये बदलापुर और थाने को जाने के लिए ना कटाई रोड होता है। अभी मैप ने, गूगल मैप ने भी ऐसा मैप दिखाया ना मेरे को, मतलब वो पूरा उल्लासनगर वगैरह है ना, वो पूरा उधर घूम के आया। और क्या सिचुएशन बना के रखी यार उल्लासनगर की, एकदम मतलब क्या बोलूं, उधर रहने वाले लोग है ना वो गलत बोलेंगे, लेकिन लोग, नॉर्मल लोगों को नहीं बोल रहा हूँ मैं, गलत मत लेना। वहाँ के जो लोग है ना, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, उनको बोलूंगा ये बहुत गलत चल रहा है इंडिया में, बहुत गलत। मुझे कभी कभी ना एक क्वेश्चन पड़ता है, इसका रीजन आपको पता होगा ना, यहाँ तक आप क्लिप देख रहे हो ना, मुझे बताना कि हम बोलते हैं कि कभी कभी ये क्वेश्चन पड़ता है कि अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग इंडिया में रहते हैं, तो इसलिए इतने लोगों को मैनेज करने के लिए फिर क्वालिटी लाइफ नहीं दे पाते, इसलिए रास्ते ऐसे है। इसका रीजन क्या लगता है आपको? मेरा रीजन बताता हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो नेता लोग है ना वो भ्रष्ट है, सब पैसे खाने के पीछे पड़े, सब, उनको कुछ लेना देना है नहीं पब्लिक से, सिर्फ टैक्स ले लो और पब्लिक की बैंड बजाओ, ठीक है। अभी मुझे बताओ, फिर चाइना भी अपने आगे था ना, कितने सालों से चाइना की लोक संख्या यानी पॉपुलेशन अपने से बहुत ज्यादा थी, फिर भी गाइस उधर डेवलपमेंट इतने आगे क्यों? मतलब सब चीजें अपने को उनसे लेनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी में आगे, सब मतलब सब चीजों में वो लोग आगे। फिर वो तो रीजन नहीं दे सकते कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो फिर वो कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं? फिर ये रास्ता अपना ट्रैफिक का कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता। ट्रैफिक देखो, रास्ते देखो, वो पेट्रोल, इथेनॉल, अभी कितनी बार वही चीजें मैं बोलूं। आज यार कितने अच्छे काम के लिए मैं जा रहा हूँ कहीं पे, अभी तक सस्पेंस है। और ये क्या है यार, बहुत गंदा लगता है सब कुछ देख के, बहुत गंदा। आपके पास अगर पैसा है ना बहुत ढेर सारा, तो इधर नहीं रहना यार। अगर वो देखो दुबई में यार कोई इनकम टैक्स भी नहीं लगता। हाँ चलो एक्सपेंसिव है, पर वो क्वालिटी लाइफ भी मिल रही है आपको वहाँ पे, सच में बताता हूँ। मैं तो अभी पिछले कुछ दिनों से ना वहाँ का ही सीख रहा हूँ। जैसे कि आपको बताऊँ, मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, और फिर वहाँ पे सच में जन्नत वही है रियल एस्टेट वाली। उधर ही जाऊंगा, मस्त अपना यूट्यूब चैनल विनल भी है, उधर रियल एस्टेट की वीडियोस वगैरह बनाऊंगा और उधर ही रहूंगा, इधर नहीं आऊंगा फिर से, कभी कभी आने का सिर्फ। बस अभी कुछ सालों से मैं बाहर कंट्री घूम रहा हूँ ना यार, बहुत लोग आगे गए वो लोग। ये अपना इंडिया नहीं कभी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ के भ्रष्टाचारी लोग है ना। अभी आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, वो बांग्लादेश की करेंसी भी अपने से आगे चली गई। मतलब क्या चल रहा है ये, सच में यार गुस्सा आता है, लेकिन क्या कर, कुछ भी नहीं कर सकते यार। गुस्सा करूंगा तो उनका आवाज दबाया जाएगा, कुछ आवाज दबाने की जरूरत नहीं, अपना अपना देखो, बाढ़ में जाए दुनिया। चलो चलते हैं आगे। अभी ये देखो गाइस, अभी मैं पहुंचा हूँ शील फाटा। इधर देखो, ना कोई पुलिस वाला है, ना कोई मैनेजमेंट है, कोई भी किधर से भी घुस रहा है। ट्रैफिक देखो, वो बाइक वाले इधर से घुस रहे हैं, देखो वो कार वाला बीच में, चारों जगह से सब। क्या बोलेंगे आप, जरा कमेंट करला है इस पे, आप क्या कहना चाहते हैं इस पे। मेरा भारत महान,
मेरा भारत महान है। बट यहाँ के जो नेता है ना, वो देखो सामने आपको पुलिस वाले दिखा दो, है क्या? कोई भी नहीं आ रहा है। देखो सामने पुलिस वाले दिखेंगे आपको, लेकिन कोई नहीं आ रहा है इधर देखने के लिए। देखो वो मस्त वो बातें चल रहे हैं उनकी। ये देखो ये अभी जा रहा है मेरे सामने से, इसका सिग्नल है भी नहीं, खुला भी नहीं इसका सिग्नल। वो दो पुलिस वाले देखो सामने क्या कर रहे हैं। त्याला बोलू का, त्याला आवाज देऊ का मी? तर इकडे बघ ना, लक्ष ठेव ना जरा इथं. हा ना, हे बघ. त्याला थांब बोलतो मी तर. वैतागले ते काम करून. कुछ नहीं रे, कुछ नहीं हो सकता. काम था वो मैं कर चुका हूँ. एक्चुअली मैं अभी आपको बताता हूँ मैं किस काम के लिए थाने आया था. आपको जैसे भी पता होगा, मेरे पास एक ब्रेजा कार भी थी जो मैंने बेची, और ब्रेजा की जगह एक और कार देख रहा हूँ, वही देखने के लिए आया था. अभी मैंने आपको दिखा नहीं, क्योंकि फिर अभी आपको दिखा था तो फिर आने वाले 8 दिन के बाद तो दिखाऊंगा, तो आप गेस कर लेते या फिर आपको पता चलता. तो मेरे चाहने वाले जो लोग हैं उनको एक्साइटमेंट रहती है कि मैंने कौन सी कार ली, और मेरे रिलेटिव भी है, उनको तो ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि मैं कार भी लेता हूँ ना, तो इसने कैसे कार ली, क्या हुआ, ये साला 2-2 साल में कार क्यों चेंज करता है, ये सारे क्वेश्चंस उनको पढ़ते हैं. इसके वजह से फिर मैंने दिखाया नहीं. बाकी बात करें अपने महिंद्रा B6 की, तो सुबह निकला था तो विथ AC 408 किलोमीटर का रेंज था, और बैटरी था 100%. अभी बैटरी बचा है 87 और रेंज बचा है विथ AC 372. टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया है 50 किलोमीटर. तो कैलकुलेशन आप कर लो, अच्छा खासा माइलेज मिल रहा है, क्योंकि अभी बाहर टेम्परेचर बहुत कम है, बैटरी में भी ज़्यादा गर्म नहीं होती, इसके वजह से फिर गाड़ी बहुत स्मूथली चलती है. और अभी जिस गाड़ी की मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया था या फिर फाइनल करने गया था ना, मतलब कार मैंने फाइनल कर दी, आने वाले 8 दिन में मैं उसकी डिलीवरी लेने के लिए जाऊँगा. तो इसके सामने बहुत फीकी लगी वो गाड़ी, लेकिन ठीक है यार, इसके प्राइस और उसके प्राइस में लगभग 15 लाख का फ़र्क है. 15 नहीं, इतना आधा फ़र्क है, आधा. मतलब इसका जो मॉडल आपको पता है, ये पैक 3 है मेरा टॉप मॉडल, तो इसके प्राइस में और उसके प्राइस में बहुत फ़र्क है. तो चलो, अभी बहुत भूख लगी है, खाना खाने जाएंगे. दिखाने लिए पहुँच चुका हूँ घर पर. अभी मैं आपको पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बताता हूँ कार का अपने फिर से एक बार. तो कार ऑलमोस्ट चली है 84 किलोमीटर. सुबह निकला था तब विद AC बता रहा हूँ आपको मैं, 408 किलोमीटर की रेंज थी जब 100% चार्जिंग थी. अभी मेरा चार्जिंग बचा है 79% और रेंज बचा है विद AC 357 किलोमीटर. तो कैलकुलेशन आप कर लेना, अच्छा खासा माइलेज दिया है, और पूरा सिटी ट्रैफिक था, मतलब कार भगाने को मुझे मिला ही नहीं था कहीं पे. तो हार्श ड्राइविंग तो की नहीं मैंने, एकदम स्मूथली कार को लेके गया, बस घर पे पहुंच गया. मैं कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत हुआ, और रास्तों की हालत देखने के बाद और सारा कुछ माहौल देखने के बाद मैंने एक्चुअली बताया नहीं आपको मैं किधर गया था. शोरूम में गया था मैं कार देखने के लिए, जैसे कि अभी बता रहा हूँ आपको मैं. तो कौन सी कार लिया है और क्या कुछ है, तो डिलीवरी का वीडियो मैं बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा. तो वीडियो में कुछ अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.